अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि इला यौमिल क़ियामति कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कादिरी अमना रहे आगों से आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ। और जब मदीने शरीफ का फैज़ आएगा तो ऐसे बेदार रहोगे और ऐसे मचल जाओगे कि आला हजरत की ज़बान में कहोगे जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे। अरे भाई तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसको भी फैज़ इन बारगाहों से मिला है। बात समझे कि नहीं समझे आप? मौका बिल्कुल सही है गुफ्तगू करने का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर गया से मिल्लत की करम फरमाई होती रहेगी तो सब कुछ होगा। इसलिए कि अब इस बारगाह से फैज़ पाना है तो बेटा बैठा हुआ है, इन्हीं से कहेंगे आप भी अपने आबा व अजदाद से अर्ज कीजिए हम भिखारी आए हैं, कुछ मिल जाएगा बेड़ा पार हो जाएगा। वाह वाह माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा भाई। एक बेटा चला था मदीने शरीफ से बगदाद होता हुआ लाहौर की सरजमीन से दिल्ली आया और दिल्ली होता हुआ अजमेर में बस गया है। अगर समझ गए हो तो बोलो मोहब्बत से। और एक बेटा चला मेरे नबी का तिरमिज़ से जालंधर आया और जालंधर से आकर के कालपी में बस गया। जो अजमेर में बसा था उसको जमाने ने सुल्तानुल हिंद कहा है और जो कालपी में बस गया है उसको नाइबे सुल्तानुल हिंद कह दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मोहम्मदी। और हम उधर भी जाते हैं इधर भी आते हैं। मैंने पिछली बार एक जुमला बोला था, याद हो तो, वो है अजमेर शरीफ। उसका अक्से जमील देखना है तो कालपी शरीफ में आ जाओ। वाह वाह, समझ गए आप? और तुम रज़वी हो, जो हजरात रज़वी हैं उन पर कालपी शरीफ का एक नहीं तीन ठू हक बनता है। कितने? तीन। इसलिए कि पहला हक हक़्क़े मोहम्मदी है, दूसरा हक़्क़े अहमदी है और तीसरा हक़्क़े फज़लुल्लाह है।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पहले क्या कहा? दे मोहम्मद के लिए। है वाह वाह। फिर कहा रोजी का रहमत के लिए। बेशक। फिर कहा खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। दस्तरखान भी कालपी का है, दिया भी सदकाए कालपी में दिया जा रहा है, और रिस्क की बरकतें भी कालपी की वजह से मिल रही है। इसलिए 3 हफ्ते हो गए ना। हाँ, अभी मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू करना है, मैं शेर पढ़ लूं। कालपी शरीफ में शेरे कालपी के सामने एक शेर सुनाना चाहता हूं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बताओ कि क्या क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा मौदा उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दो सरामदी। शायर कहता है उठ के जाओ कहाँ मदीने से। तवज्जो। तो कोई आशिक अगर कहने लगे, किसी आशिक से कोई कहे चला जा किसी भी शहर में चला जा, शहर तो बहुत से हैं, तो आशिक की बोली होगी चला तो जाऊंगा, मगर कोई ऐसा शहर तो बता जहां के खित्ते को अल्लाह ने अर्श आजम से हक है। वाह वाह। कहने लगा चला तो जाऊंगा मगर शर्त यह है कोई ऐसी जगह बता जिस जगह के लिए मदीने के ताजदार ने फरमाया हो मन इस्तता अन यमूत बिल मदीना फलियमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। अगर तुम में कोई मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए। सरकार अगर मदीने में मर गए मिलेगा क्या? मेरे नबी ने फरमाया जो मदीने में हालत ईमान में मर जाएगा, याद रखना कल क़यामत के दिन नबी की शफाअत उसको नसीब हो जाएगी। अभी हुजूर गुज़या से मिल्लत ने फरमाया कि रद किसको कहा जाता है, कहाँ तक जायज़ है। याद रखना अगर हम मदीने शरीफ में भी होते हैं, सरकार के रोज़े पे नजरें जमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिद नबी शरीफ में भी मुसल्ले पे खड़े हुए इमाम को देख लिया करते हैं। हमें मालूम है जहाँ जहाँ नबी का वफादार जाएगा उसके पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ लेंगे, और ये उलमाए अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है। मेरे नबी फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदअउ व सुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फ़न वला अदला। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम के लिए जरूरी है गूंगा बन के ना बैठे, पीर के लिए जरूरी है जबान को चुप करके ना बैठे, इसी तरीके से खतीब के लिए जरूरी है तरह तरह की मसलहतें ना निकाले, बल्कि बबागे दुहल उसके फितने का चेहरा न उसके फितने के चेहरे से नकाब कुशाई करे और बताए ये मकरू चेहरा है। इस्लाम ये नहीं कहता, मसलक ये नहीं कहता, और आला हजरत की जबान में कहे दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। माशाअल्लाह वाह वाह। सरकार ने फरमाया अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए। मुझे पिछली साल बड़ी खुशी हुई, हुजूर ग़यास से मिल्लत ने बुलवाया, हालांकि ये तो मेरा हक है, मैं तो इनका सदका खा रहा हूँ, आऊँ ना हाजिरी हो या ना हो, लेकिन बहरहाल सदका तो ऊपर से ही आ रहा है ना। और मैं यही तो कहता हूँ कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। भैया अगर जो बोली मेरी है तुम्हारी भी होगी कैसे नहीं, जब आला हजरत को मानते हो तो आला हजरत की बोली तुम्हारी बोली, तो कहो कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। आगे बोलो बोल बाले मेरी सरकारों के। समझ गए आप? सरकार ने फरमाया फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए। फरमाया फर्ज है फर्ज, और फर्ज बताऊं कौन सा है? फर्ज आजम। आला हजरत की जबान में बोल रहा हूं, फर्ज आजम। आज लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे देखो, अभी मैंने एक साहब के ताल्लुक से कुछ कह दिया,
और तमाम गालियों पे गालियाँ। उधर गए उड़ीसा तो वहाँ गालियों पे गाली। कोई शहजाद कह रहा है, अभी कानपुर का एक मौलवी है, उसने कुछ लिखा होगा मेरे ताल्लुक से, बहरहाल उसने जो भी लिखा, मैं नहीं नाम लेना चाहता, ज़रूरत भी नहीं है, और ऐसों को मैं अपने नाम लेके शोहरत देना भी नहीं चाहता। गुमनामों को तो गुमनाम ही रहने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम तो इन आकाओं के सदक़े में हो रहा है, होता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहा कि ये लोग रद्द करते क्यों हैं? मैंने कहा जिसको रद्द समझ में नहीं आता वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब मुझे समझा। वाह 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 वाह। ला इलाहा कलमे का आगाज ही ला से हो रहा है, और ला का माना नो होता है, इनकार होता है। समझ में आई बात आपके? ये पहले ही रद्द किया जा रहा है और दुनिया वालों को बताया जा रहा है। फरहान की चोटी पे सरकार ने जो कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, सरकार ने ला बोलकर पहला जुमला बता के ये कह दिया कि अब 360 बुतों को नहीं पूजा जाएगा, सारे माबूदों के लिए ला है, अगर पूजा जाएगा तो एक रब की इबादत की जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ गए? अच्छा आगे बढ़े। हुजूर अगर कोई ना करे तो, रद्द ना करे तो, मेरे सरकार ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत। रसूल सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों की लानत, सारे फरिश्तों की लानत। हुजूर इमाम साहब हैं ये मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, रद्द नहीं करते। बोले यार रद्द का ज़माना क्या, सब मुत्तहिद होके रहो। हुजूर इनका क्या हाल है? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसकी ना नफिल नमाज कबूल करता है ना फ़र्ज कबूल करता है। अब मस्जिदों के वो मुतवल्ली बताएं जो इमामों से कहते हैं रद्द मत करना, बगैर रद्द के ही रहना, तो मैं उनसे कहूँगा भैया तुमने पीछे नियत बांधी पीछे इस इमाम के, अब इमाम से कह दिया तो रद्द मत करना, वो रद्द से बच रहा है, वहाबी के जनाजे में भी चला जा रहा है, मसलहतें निकाल रहा है, राफजी के जनाजा भी पढ़ा दे रहा है, नीम राफजी का जनाजा भी पढ़ा दे रहा है। हाल क्या हो गया भैया? अब आपने कह दिया रद्द मत करना, हालात ऐसे नहीं होना चाहिए, रद्द मत करना। मैंने कहा ये तो बता, सरकार ने फरमाया अगर रद्द नहीं करता है, इल्म का इजहार नहीं करता, जाहिर सी बात है इजहार इल्म करेगा तो रद्द तो करना पड़ेगा, और जब रद्द करेगा तो जाहिर सी बात है रद्द कर रहा है तो फजीलत हदीस मिल रही है, और अगर रद्द नहीं करता तो तूने उसके पीछे 20 साल नमाज पढ़ी, ये कहता गया पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के। मैंने कहा सरकार कह रहे हैं वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला, अल्लाह उसकी फर्ज नमाज कबूल नहीं करता, अल्लाह उसकी नफिल कबूल नहीं करता। तू जो ये कह रहा था पीछे इस इमाम के, जब इसकी कबूल नहीं तो इमाम की कबूल नहीं तो मुक्तदी की कबूल नहीं। अबे ऐसी नमाजों से फायदा क्या? इसलिए नमाजें कबूल कराना है तो इमाम को आने से पहले ये शर्त लगाओ, मेंबर पे खड़े होके वहाबी का रद्द करोगे, वहाबी का रद्द करोगे, देवबंदी का रद्द करोगे, चक्रालवी का रद्द करोगे, बस रखी आला हजरत की तालीमात की रोशनी में यही कहते जाओगे। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खानकाहे आलिया मोहम्मदिया, उर्से मोहम्मदी, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब किबला, हुजूर अफजले मिल्लत, नारे तकबीर। यहाँ तकरीरें करने थोड़ी आते हैं, यहाँ साल भर के लिए ज़बान को किस तरीके से महफूज रखा जाए वो फैज़ हासिल करने आते हैं। आप देखिए मुसलसल तकरीरें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब का बहुत बड़ा एहसान है कि रुजू की ज़रूरत पड़ती नहीं। उसकी भी एक वजह है, वजह यह है बहुत सारे हैं बेचारे आज करेंगे कल तौबा कर लेंगे, फिर करेंगे फिर तौबा करेंगे, फिर करेंगे फिर तौबा करेंगे। वजह क्या है? वजह असल में यह है कि हम नामो नमूद के लिए नहीं, इसके लिए इन आकाओं की बारगाह में फैज़ पाते। मैं दिल से कहता हूँ, मैं जिन बारगाहों में जाता हूँ उनसे कहता हूँ हज़रत तबलीग करता हूँ, मेरी ज़बान की हिफाजत आप फरमाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान। अभी परसों मैं उड़ीसा से आ रहा था भुवनेश्वर से, तो जब जा रहा था तो ड्राइवर ने
उससे कहा, नमाज मगरिब के लिए हम लोग रुके थे, तो उसके बाद जब बढ़े तो पैर मैंने थोड़ा सा लंबा कर लिया। वो कहने लगा हजरत एक मज़ार शरीफ आ रहा है, देखिएगा। मैंने पैर नीचा किया, बोले ये मज़ार शरीफ है। मैंने कहा अच्छा ठीक। कहने लगा एक बार हुजूर ताजुश शरिया यहाँ से गुजर रहे थे, जाहिरी बिनाई नहीं थी, उसके बावजूद जैसे ही हजरत का गुजर हुआ तो हजरत ने फरमाया क्या किसी वलीउल्लाह का मज़ार है यहाँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा हजरत आगे निकल गए थे, पलट के फिर हजरत वहीं आए और आकर के हाजिरी दी। तो जब इतना सुना पीर की बात आई तो मैंने कहा मुझे भी रोक। कहना हजरत अब लेट हो जाएंगे, फजर में इंशाअल्लाह आते हैं। खैर जलसा करके हम सीधे आए फजर में, फजर की नमाज आके पढ़ी। जैसे ही मैं करीब गया ना तो मैं पहचान गया कि एक बार मैं यहाँ खुद नमाज पढ़ चुका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। और उनका मज़ार शरीफ कैसे मालूम है? हजरत ने हो सकता है देखा हो 20-25 किलोमीटर पहले एयरपोर्ट से जो भुवनेश्वर है, रास्ते पर हाईवे पर है। मज़ार शरीफ की जड़ जो है, मज़ार शरीफ इधर को बना है, उसी की किसकी जड़ में बना है? ये बड़ होता है, बड़ का पेड़, बड़ की जड़ सूखी हुई है, लेकिन ऊपर जाके पूरी एकदम हरी भरी और पूरा एकदम सायाबान बना हुआ है। पूछा तो कहा कि ये साहिब मज़ार इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, जहां कब्र है वहीं हजरत का विसाल हुआ था। तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जब बुजुर्गों की बारगाहों का फैज होता है ना तो फिर अल्लाह ऐसा करम फरमाता है, आंखों से नहीं खुशबू से पहचान लिया जाता है कोई वली यहाँ आ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये फैज मिलते इन्हीं बारगाहों से। याद रखिएगा, इन आकाओं से कभी दूर नहीं जाना है। बात समझे कि नहीं समझे आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बकिया गुफ्तगू तो सुबह ही मुझे करना है, बस ये शेर आप सुन लीजिए जो मैं अर्ज कर रहा था। आशिक कहने लगा चला तो जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कोई ऐसी जगह बता जहां के लिए मेरे नबी ने फरमाया हो मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनति फलियमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। तुम में जो मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए। आका क्यों? फरमाया इसलिए कि जो मदीने में मरेगा कल कयामत के दिन तुम्हारा नबी उसकी शफाअत करता नजर आए। हमने कहा आशिक बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, मदीने शरीफ की बातें कुछ और सुना दे। तो कहने लगा सुन, हुजूर गया से मिल्लत बार बार जाते हैं सरकार की बारगाह में। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग बाबू सलाम से जब एंट्री करते हैं ना तो पुलिस वाले भीड़ की वजह से धक्का दे देते। अब धक्का दिया सैयद साहब, आपने देखा कि वालिद साहब को धक्का दे दिया, आप पीछे हैं, पुलिस वाली की सिंगल बॉडी है, कुछ नहीं कर सकता, बस धक्का दिया हजरत को, हजरत हिल गए। इन्होंने देखा मेरे वालिद को धक्का दिया, कहने लगे मुफ्ती साहब क्या करूं? मैंने कहा सैयदजादे हैं आप, आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि आप कुछ ना कीजिए, पुलिस वाले के चेहरे को देख के मुस्कुरा जाइए, वो कहेंगे वजह क्या है? मैंने कहा मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मन सबरा अला लावाइल मदीना कुल्तु लहू शफीअन यौमल क़ियामा। जो मदीने की सख्तियों पे सब्र कर लेगा, सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करता नजर आऊंगा। ये बातें थी तो आशिक कहने लगा उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दो क्या बताओ। और एक शेर सुनिएगा खास तौर से, इधर देखिए। कभी ऐसा होता है जमाना सताता है, जैसे फिलिस्तीन के मुसलमानों को। फिलिस्तीन में दो शहर हैं, एक का नाम है शहर अस्कलान, दूसरे का नाम है गज्जा। सरकार ने दोनों के लिए हदीस इरशाद फरमाई। एक हदीस में है मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं अस्कलानो इहदल अरूसैन युबअसु मिनहा सबऊना अल्फन ला हिसाब अलैहिम। फरमाया शहर अस्कलान से कयामत के दिन 70,000 लोग ऐसे उठेंगे जो बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे।
एक और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैनी अस्कलाना औ गुज़्ज़ा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह रहने के लिए दो शहर अता फरमा दे। उनमें से एक शहर सरकार ने दो शहरों को दुल्हन कहा है और दोनों दुल्हने कहा है, फिलिस्तीन में है। एक दुल्हन शहर अस्कलान है, दूसरी दुल्हन शहर गज़्ज़ा है जहां आज जंग चल रही है। मगर याद रखो आका करीम कहते हैं मुबारकबाद है उनके लिए। जहन में सवाल आता है मेरे आका बच्चों की कुर्बानियां हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं मुबारकबाद है वहां बूढ़े बेसहारे हो रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं मुबारकबाद है सरकार वहां औरतें बेवा हो रही है, मगर आप कहते हैं मुबारकबाद है। तो याद रखना जवाब मिलेगा। याद रख उनकी कुर्बानियां किसी और चीज के लिए नहीं, अल्लाह के मुकद्दस घर के लिए कुर्बानियां है और वो शहादत है। और शहादत का मामला ये है, अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल कत्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शहीद जब शहादत का जाम पीता है उसको इतना ही दर्द होता है जैसे तुम्हारे जिस्म में चींटी के काटने पे तकलीफ हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। सुभान अल्लाह। अब अगर फिलिस्तीन की याद आए, जालिमों का जुल्म याद आए तो करेंगे क्या? मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते, नमाज पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, मदीने शरीफ की तरफ लो लगाइए और फिर मेरे अंदाज में यूं कहिए, दुनिया वाले तो दर्द दे, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदी। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा। इसी में एक शेर और जोड़ लीजिए, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजेदार, जिंदाबाद जिंदाबाद, मांगते ताजेदार पे क्या बताओ कि क्या। अच्छा सरकार अलैहिस्सलाम पर तो हमारी जान कुर्बान है, होना भी चाहिए, लेकिन हमारी जान कुर्बान थोड़ी है, सारा जमाना मेरे नबी पे फिदा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स आया कबीले बनी सुलैम का, थैला पकड़े हुए था, थैला पकड़ के उसने थैला पलटा के फेंक दिया। अच्छा हजरत, थैले पे मुझे एक बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो इनको हो सकता है तबीयतें जो मांद पड़ गई हैं थोड़ी खुशहाल हो जाए। हालांकि मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बात थैले की आ गई तो इमाम आजम का तस्करा न कर दूं। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की बारगाह में असल में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था इमाम आमश। वो आला इमाम आजम और इमाम आमश एक ही दौर के थे। हुआ क्या, इमाम आमश जब पढ़ने बैठते, मुताला करते बेचारे, तो बीवी आके थैला थमा देती, बोले कि अब आटा खत्म हो गया, अब चावल खत्म हो गए। बड़े परेशान हो गए। एक दिन जलाल में आके फरमाया, अगर तूने कहा कि आटा खत्म हो गया तो तुझे तलाक,
अब ये बड़ी परेशान, अगर ना कहूं तो बच्चे भूखों मरे, कह दूं तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। बोली क्या किया जाए, जहन में आया, बोले चलो इमाम आजम के पास चलते हैं। सुभान बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं एक जहन दे रहा हूँ, यहाँ खुतबा भी बैठे, अहले इल्म भी बैठे, हजरत भी तशरीफ फरमा है। हजरत कुछ लोग चुटकुले सुनाते हैं तकरीरों में, मैं कहता हूँ अगर कौम को हंसाना है तो ऐसी बातें सुना के हंसाइए जिससे उनकी तबीयत में जो मांदगी है वो ख़त्म हो जाए और उनको दीन का मसला भी कुछ मालूम हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तफरीह तबाह भी हो जाएगी और दीन की बात भी समझ में आ जाएगी। बीवी ने क्या कहा था, बीवी से कहा था अगर तूने कहा, ये नहीं कहा था किसी भी तरीके से अगर तूने गाइडेंस की, रहनुमाई की, इशारा किया, बल्कि कहा था अगर तूने कहा तो तुझे तलाक। अब ये इमाम आदम की बारगाह में चली गई, कहा कि हुजूर मैं क्या करूं, मेरे शौहर इमाम आमश ने ऐसा ऐसा कह दिया। इमाम आजम ने कहा इसमें कौन से घबराने की बात है, काटा खत्म हो गया है, ना कहूँ तो बच्चों को भूख लगेगी, कैसे मैं बच्चों का पेट पालूं। का घबराने की बात नहीं है, थैला लेके जाना, शौहर के इमाम आमश के पैजामे में जो कमर बंद है उसमें बांध देना। सुभान अल्लाह, ये फिक्री सोच है भाई। कहा था कहना मत, बोले कहना थोड़ी है, आपको खाली जाके बांध देना है। खुद समझ जाएंगे। इमाम आमश जब नमाज फजर के लिए उठे तो देख करके हैरत ज़दा हो गई, ये कैसा एक्सीडेंट है भाई, कमरबंद में थैला लटका हुआ है। इन्होंने थैला खोला, पैजामा पहना, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद थैला लाके बीवी को दे दिया और कहने लगे ये करा धरा सब अबू हनीफा का है, ये सब करा धरा अबू हनीफा का है। बोले जब तक ये जिंदा है हम अपनी बीवियों के सामने यूं ही जलील होते रहेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम आदम अबू हनीफा को अल्लाह ने अक्ल दी थी और हजरत इमाम आदम के एक उस्ताद थे जिनका नाम था इमाम शाबी। 500 सहाबा से मुलाकात की है। कितनों से ऊंचा बोलो, 500 और 150 सहाबा से हदीसें रिवायत की है। लोग भी अजीब अजीब आते हैं मसला पूछने के लिए। हजरत इनकी बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा मा इस्मो ज़ौजते इबलीस, हुजूर ये बताइए कि इबलीस और शैतान की बीवी का नाम क्या। लो नाम भी किसका पूछ रहा है। हजरत भी बड़े हाजिर दिमाग इमाम आजम अबू हनीफा के मशाइख में आते हैं। खुद इमाम आजम कहते हैं यही इमाम शाबी है जिनकी वजह से अबू हनीफा को दोबारा पढ़ने का शौक पैदा हुआ है। सैयदना इमाम शाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया। आपने फरमाया हाजा निकाहुन लम अशहद फी, ये ऐसी शादी है जिसमें हमारी शिरकत नहीं हुई थी, इसलिए ना वली बने थे, ना गवाह बने थे, ना वकील बने थे, इसलिए उसका नाम पता नहीं है क्या नाम है उसका। ये हमारे बुजुर्गों के बड़े पाकीज़ा जवाब रहते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बात में ये अर्ज कर रहा था कि कौन कौन नबी पे फिदा है। कबीला बनी सुलैम का एक शख्स आया, आने के बाद थैले को खोला और खोलकर एक चैलेंज करता है मेरे नबी को। कहने लगा आप जानते हैं अगर ये जानवर आप पर कलमा पढ़ ले, अगर आपको रसूल मान ले तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा, रसूल मान लूंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने फौरन कहा या दब तो अरबी में खिताब किया, चूंकि वो थी गो एक जानवर होता आप जानते हैं बिच खपड़े और न्यूले की तरह। सरकार अलैहिस्सलाम ने उसको अरबी में खिताब किया। अब ये नज्द की बदमाश औलाद कहती है कि आका करीम को उर्दू उस वक्त से आई जब से दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक हुआ। हमने कहा बे जालिम देख तो सही, दुनिया की सबसे हार्ड जबान अरबी जबान है। सरकार अलैहिस्सलाम को जबान का आलम यह है, नबी ने जानवर की तरफ इशारा किया, उससे एक सेंटेंस बोला जिस जबान में नबी ने सवाल किया था। नबी की नजरे इनायत पड़ी, अल्लाह ने उसको उसी जबान में बोलने की ताकत दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बात समझे कि नहीं। हुजूर ने फरमाया याद एको, हुजूर का नाम सुनते ही, फरमान सुनते ही कहने लगी लब्बैक व सादक या ज़ैनमन वाफ़ा यौमल क़ियामा। कहती क़यामत के दूल्हा बताए तो सही मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। हुजूर ने फरमाया मन ताबुद, किसकी इबादत करती है।
कहने लगी अल्लज़ी फ़िस्समाई अर्शो व फ़िल अर्दि सुल्तानो व फ़िल बहरी सबीलो व फ़िल नारी व फ़िल जन्नति सवाबो व फ़िल नारी इक़ाबो। कहने लगी आका मैं उस रब की इबादत करती हूँ आसमान में जिसका अर्श है, ज़मीन में जिसकी हुकूमत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अज़ाब है। अब चैलेंज इस पे नहीं था कि मैं कौन हूँ, रब कौन है, किसकी इबादत करती है। चैलेंज इस पे था कि अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं रसूल मान लूँ। अब उसकी फिदाइयत देखिए, उसका इश्क देखिए, सरकार अलैहिस्सलाम से उसकी मोहब्बत देखे। आपने फरमाया मन अना, अब ये तो बता दे मैं कौन हूँ। तो कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। कहने लगी मेरे आका आप अल्लाह के रसूल हैं और खाली रसूल ही नहीं आखिरी रसूल बल्कि दुनिया में तशरीफ लाए हैं। कहने लगी आका कामयाब वही होगा जो आपके दामन से जुड़ जाएगा और नाकाम वो हो जाएगा जो आपके दामन को छोड़ देगा। आला हजरत की नजर पड़ी तो कहने लगे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और दूसरे जुमले पर क्या बोले, दूसरे जुमले पे कहा था उसने जो आपको छोड़ देगा वो नाकाम हो जाएगा। तो आला हजरत कहने लगे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत हमारी हिम्मत हमारी ताकत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मैं शेर ही मुकम्मल कर रहा हूँ। ये इश्क की बात आ गई ना। अच्छा सरकार अलैहिस्सलाम को जब मेराज में बुराक पेश किया गया तो बुराक उछल कूद करने लगा। अब हुजूर बैठ ही ना सके इसलिए को वो उछल कूद कर रहा। हुजूर ने उससे फरमाया अरबी में लिमा लम तस्कुन या बुराक, पुरसुकून क्यों नहीं है बुराक, क्या बात है, क्यों ऐसे तू उछल कूद कर रहा है। तो उसका जुमला सुनना, उसने क्या जवाब दिया था, रूही फिदाउन लितुराबी नालिका या रसूल अल्लाह। हुजूर मेरी जान आपकी नाले पाक में लगी हुई खाक पर कुर्बान है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये कुर्बानी सुन ली तो आप सुनो, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा मदीने वाले पर। फिदाइयत के बाद नतीजा क्या है, दिल मुनव्वर मेरा भैया हम बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी वक्त भी हुजूर गया से मिल्लत बिठाएंगे, मजमे में आग लगाने की ताकत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गया से मिल्लत कहेंगे मौलाना इतनी दूर से आए हो आग लगाने। मैंने कहा जी हुजूर आग लगाने आया हूँ मगर कौन सी है इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। आप पढ़ो मेरे साथ मिलके, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा। क्या बताओ कोई क्यों तेरी बात पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार। अब लोग कहते हैं यार कुत्ता क्यों कह रहे हो, शायदा कहो। मैंने कहा कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं। मैंने एक मकाम पे पढ़ा था लेकिन किस किताब में पढ़ा था वो मुझे बर वक्त याद नहीं है मगर पढ़ा ज़रूर था। मुफ्ती आदम से पूछा गया हुजूर आला हजरत का ये शेर कैसे पढ़ें, फरमाया जैसे इमाम ने लिखा है वैसे ही पढ़ो। इसलिए कि हम कुत्ता नहीं कह रहे, हम तो आला हजरत के लिखे हुए को नकल और हिकायत के तौर पे। बेशक हक है। अच्छा ठीक है, हुजूर गया से मिल्लत कहेंगे, चलो ठीक है, आला हजरत की तो बोल दी आपने, मगर आप अपनी अकीदत में क्या बोलेंगे। तो मैं कहूँगा हुजूर मैं इसको थोड़ी सी तरमीम के साथ यूँ पढ़ूंगा। एक लफ्ज़ आता है शुमार। शुमार कहते हैं अरे यार शुमार है, छोटे से थोड़े से मादूदे चंद, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यूँ कहेंगे हर कोई तेरी बात पूछे रज़ा,
क्यों? वादी रजा की कोई हिमालय रजा जिस समत देखिए और रजा के सदक़े में ताज शरिया का भी है। हजरत मैं इस साल जो 12वीं शरीफ में गया था दुबई, डॉक्टर शेख ईसा माने थे, उनसे मुलाकात हुई। हजरत के दोस्त थे सरकार ताज शरिया के। कई बार हजरत भी तशरीफ ले गए। कई साल से जा रहा हूँ लेकिन तमन्ना थी कि मुलाकात हो जाए। मालिकी है मसलक के एतबार से, नाटेकत के हैं, 80 साल की उम्र है। उनकी खुद की लिखी हुई किताबें जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की, जब मैं आने लगा तो प्लेन में बैठने से पहले वेट करना पड़ता है, तो उनकी खुद की लिखी हुई किताबों का वजन था 19 किलो। इतने जबरदस्त तालीम। मैं जब गया तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया, 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिला मुझे। फजर की नमाज के बाद पहुंचा, हुजूर ताज शरिया का नाम लिया। मैंने कहा हजरत से मैं बैठ हूँ। अब अरबी के जुमले नहीं बता रहा हूँ, खाली तर्जमे से काम चला रहा हूँ। वो चलने लगे, बैठे 15-20 मिनट की मुलाकात होती है लेकिन 3.25 घंटा हजरत ने दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ का जो अंदाज था लोबान वगैरह सुलगा के खुशबू देना, वो सब दी। 3.25 घंटा गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में होती रही। नामे मोहम्मद की मुझे पूरी तरीके से वो कैफियत बताते रहे जो आला हजरत का तर्ज था कि सोते थे तो नामे मोहम्मद की शक्ल बन जाती थी। सुभान अल्लाह। उसके बाद नाश्ते का वक्त आया तो अरबियन नाश्ता था। ऊँटनी का दूध भी जिंदगी में पहली बार पिया था। नमकीन लग रहा था मुझे तो, अल्लाह बेहतर जाने कैसी कैफियत थी। खैर नाश्ता किया, चलने लगे तो उनका एक मुरीद उम्मान से आया था। कहने लगे इन्नी उरीदु अन उसव्विरा सूरतन वाहिदा मा शेख, थोड़ा करीब हो जाइए, मैं अपने पीर के साथ आपकी एक फोटो लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। अब ऐसी कैफियत में क्या करेंगे? मैंने कहा वल्लाही लक़द कुन्तु अला फतवा शेख अल इमाम अख्तर रजा खान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा खिंचवा तो लेता मगर मैं ताजुश शरिया के फतवे को मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने शागिर्द से कहा माँ, यानी इन तबे, होश में आ, पीछे आ। उसके बाद मुझसे कहने लगे वल्लाही लक़द कुन्ता अला खैर अत-तस्वीर हुआ खबीज़। कहने लगे बखुदा तुम भलाई पर हो, तस्वीर गंदी चीज है, गंदी चीज है। बेशक 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 हक है। मैं उस वक्त ये सोचने लगा अल्लाह तेरे इस महबूब बंदे का कमाल क्या है। इनकी तहकीक अरब वालों को समझ में आ रही है मगर इंडिया वाले आज भी नहीं समझ पा रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज्यादातर मसले यही आते। अभी रास्ते में मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे मसला भेजा, हुजूर फोटो खिंचवाने वाला है माम, हुजूर फोटो खिंचवाने। अरे भाई नमाज पढ़ाते हैं, नमाज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप जब संभाल लें तो तस्वीर से बच क्यों नहीं जाते? क़यामत के दिन मान लीजिए अगर इसी तस्वीर का वबाल आ गया तो फिर किस किस की नमाजों का आप जवाब देंगे? बात समझ गए? आखिर जुमला बता रहा हूं, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के लिए क्या कहा? कहने लगे जब जाओ तो सलाम बोलना। और आखिर जुमला था जाते वक्त कहने लगे सलाम बोलना और ताजुश शरिया की कब्र पे जाके सलाम बोल के अर्ज करना। शेख ईसा माने कह रहे हैं कम से कम एक बार तो ख्वाब में तशरीफ लेकर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नहीं बात आपको है तो कुर्बानी इश्क इश्क होता है। मैंने आपसे अर्ज कर दिया रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौन कौन कुर्बान है, किस किस को इश्क है, उसी इश्क की तर्जमानी कर ले और मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की बात चल रही थी। आला हजरत की वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है। हर कोई तेरी बात पूछे रजा, क्यों 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 तुझसे शैदा शुमार फिर क्या बताओ कि क्या मदी। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। और अब तो असल बात यह है कि यही तो दूल्हा की तरफ से खैरात बंटने का वक्त है। वाह वाह। इस वक्त मुकम्मल फैज चाहिए, कोई जरूरत नहीं है आपसे बुलवाने की। उधर से करम होगा तो बोलेंगे और मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। दिलों की कैफियत वो जानता है जो आज की महफिल का दूल्हा है। बात समझ गए? तवज्जो है ना? मैंने अर्ज किया जब बुजुर्गों का फैद मिलता है तो फिर कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा।
बोल बाले मेरी सरकारों के आला हजरत को कौन कौन सी सरकार याद आई होगी? कभी मसौली शरीफ, कभी कालपी शरीफ। इसलिए हम तुझे खाली नहीं रखेंगे। जहां जहां हमारा तस्करा होगा वहां वहां तेरे मसलक का नाम होता चला जाएगा। जमाने ने देखा इन बुजुर्गों का फैजान मिला, आला हजरत की तालीमात खानकाहों तक पहुंची, मैदान तक पहुंची, बयाबान तक पहुंची। सारे जमाने ने मिलकर कहा वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर। माना सब जानते हैं। मोहम्मद का माना ये हम्द से बना है। बाबे तफील में ये आपके लिए नहीं इनके लिए है। ये कुछ जुमले इन्हीं के लिए, आप मत समझिएगा बाबे तफील के चक्कर में पड़ जाए, पूरी तकरीर में तफील ही तलाश करते रहे। इसका माना होता है, अब आपके लिए मोहम्मद का माना होता है बहुत ज्यादा तारीफ। बरेली शरीफ से चले हैं बदायूं शरीफ, जिसको जमाना सरकार शाह फजलुल्लाह बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका लक़ब है सैफुल्लाहिल मसलूल। याद रखना, हम मोहब्बत करने वाले हैं। हम किसी की जात को देख के आकाओं के बारे में कभी जबान नहीं खोलते। हमारा जो आका है, जिसकी तारीफ की गई है, जो लायक तारीफ है, किसी भी खानका में बैठा हो, हम खानका के आज के दौर के अफराद को देखकर अपने फैसले नहीं बदलेंगे। हमारे सरों के ताज का नाम सरकार शाह फजलुल्लाह है और हमारे सरों के ताज का नाम आला हजरत ताजुल फहूल शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मेरे इमाम ने इन दोनों की शान में अरबी में एक किताब लिखी जिसका नाम है कसीदतान रायअतान। आला हजरत सरकार शाह फजलुल्लाह के उर्स में शिरकत करने के लिए गए। ऐसी मजमा लगा है। अब आला हजरत बैठे हैं, औला एक कस्बा है बड़े। इस मोबाइल ने इस कदर हम लोगों को लगा दिया है, हर आदमी बिजी है। घर में 5 लोग हैं, 5 बिजी है। किसी को पता नहीं है उसके साथ क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके हाल क्या है, कुछ नहीं। बहरहाल थोड़ी देर सुन लीजिए भाई, ध्यान से सुन लीजिए। यकीन के साथ कहता हूं मेरा मोबाइल आपसे महंगा है, लेकिन खरीदा नहीं है। किसी ने गिफ्ट कर दिया था। जब कर दिया गिफ्ट तो मुझे एहसास हुआ यार भाई इतना महंगा था तो कम से कम नजराना दे देता। काहे मोबाइल से तो हल्के फुल्के से भी काम चल जाएगा, लेकिन अब करता क्या, चलने का वक्त हुआ तो थमा दिया हाथ में, अब कुछ बोल भी नहीं सकता था। बहरहाल जो मिल गया मिल गया, ये सब रब की अता है। जहां जाओ रब करम फरमाता। मैं तो कहता हूं उलमा के लिए 2 चीजें तो अल्लाह की तरफ से, हालांकि सब अल्लाह ही इंतजाम फरमाता है, लेकिन 2 चीजें उलमा के लिए खास अल्लाह का फजल है। पहली चीज है, हम कहीं जाते हैं तो रुकेंगे क्या इसकी कोई फिक्र नहीं होती, खाएंगे क्या इसकी भी कोई फिक्र नहीं होती। चले जाए तब भी खाने का इंतजाम होता है, रहने का इंतजाम होता है, इसलिए कि अकीदे का असर तो मिला करता है ना। मेरे नबी खुद शाद फरमाते हैं ये असर यहाँ नहीं कयामत में भी मिलेगा। इन्नमा युबासुन्नासु अला निय्यातिहिम, फरमाया कयामत के दिन लोग अपनी नियतों के एतबार से उठेंगे। नियत और अकीदा ये था कि नबी शफात करते हैं तो कयामत के दिन शफात मिल जाएगी। अकीदा ये था सरकार पावरफुल है तो नबी के इख्तियार का सदका मिल जाएगा। अकीदा यह था कि हम आका के गुलाम हैं, नबी करम फरमाएंगे। और दुनिया में आला हजरत की तरफ से, आला हजरत की जबान में कहता था गंदे निकम्मे कबीर, महंगे हैं कौड़ी के तीर, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। और बबागे दुहल ये कहता था या रसूल अल्लाह हमने खता में न की, तुमने अता में न की। माशाअल्लाह, वाह वाह। लोग अपनी नियतों के एतबार से उठे। इधर देखें भैया, आला हजरत बैठे हैं उर्स में तकरीर कर रहे हैं मौलाना साहब। इल्म की गहराई आला हजरत की नाप सकता है कोई? एक साहब तकरीर करते हुए औला के मौलवी साहब ने यह कह दिया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले मेरे नबी के जिस्म में रूह डालेगा। अब यहां थोड़ा सा इश्तिबा हो जाता है। हदीस है अव्वलो मन तनशक्को अनहुल अर्दु यौमल क़ियामा। मेरे सरकार ने फरमाया कब्र से सबसे पहले जो उठेगा वो तुम्हारा नबी होगा। इसलिए कि दूल्हा जब चलता है तभी तो बाराती पीछे पीछे जाते हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती, पुरखार वादी है।
तवज्जो है। अब एक जुमला है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन कब्र से सबसे पहले मैं उठूंगा। एक है उठना और एक है जिस्म में रूह डालना, दोनों में फर्क है ना। अहले इल्म जरा सर भी हिला दें, जबान भी हिला दें, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक हदीस पढ़ देता हूँ फिर देखता हूँ अव्वलो। भैया जरा गौर फरमाइएगा, नकीब इजलास थोड़ा सा रब्त व ज़ब्त रखिए, माइक से हल्की सी रिश्तेदारी बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। कल दिन में 3 तकरीरें हुई, एक पीलीभीत शरीफ में तकरीर करके आया, फिर उन्नाव में तीसरी तकरीर आपके कालपी शरीफ में। अब यही समझिए 12 बजे के बाद तो दिन बदल जाता है ना, तो जाहिर सी बात है 2 तकरीरें आज हैं और 2 तकरीरें कल हुई थी, इसलिए थोड़ा सा करम फरमाइए और गिरे वक्त में दी दिएगा। हालांकि वक्त मेरा गिरा ऐसे नहीं, चूंकि फैद उधर से मिल रहा है तो वक्त गिर ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कामयाब होगा। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलो मन तंशक्कु अन्हुल अर्दु यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन सबसे पहले तुम्हारे नबी की कब्र खुलेगी, सबसे पहले मदीने के ताजदार अपनी कब्र से उठेंगे। एक जुमला ये हो गया, और एक है नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली जाएगी, ये अलग जुमला हो गया। आला हजरत ने यह जुमला सुना कि मौलवी साहब कह रहे हैं कयामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म में सबसे पहले रूह डाली जाएगी। आला हजरत जलाल में आ जाते हैं। अब अहले मंबर की खास तवज्जो चाहता हूं, अगर किसी की उल्टी सीधी बात का रद्द कर दो तो हमारे उलमा ही सबसे पहले गालियां देना शुरू करेंगे, सोशल मीडिया पे बोलेंगे इस शहजाद को यही पड़ी रहती है, इसका रद्द करता है, उसका रद्द करता है। मैंने कहा मुझे तुम्हारे जुमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो कर रहा हूं इससे मेरा दिल मुतमईन है। जब मुझे इत्मीनान हासिल है तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इसका अजर सवाब भी मिलेगा। अगर मेरी नीयत में फसाद हो यकीनन कोई फायदा नहीं है, यह कौम मुझे कभी कबूल ना करती, लेकिन नीयत में फसाद नहीं, मकसद इस्लाह है और इस्लाह करता रहूंगा, अपनी भी करूंगा, दूसरों की भी करूंगा, इंशाअल्लाह मुझे इसका अजर सवाब मिलेगा। गौर फरमाइएगा, आला हजरत बैठे हैं, मौलाना साहब ने इतना ही बोला, क्या बोला कि क़यामत के दिन सबसे पहले सरकार के जिस्म में रूह डाली जाएगी। मेरे आला हजरत को जलाल आ गया, फरमाया हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन है अब्दुल कादिर बदायूनी? आला हजरत कहते हैं जिनके फतवों पर आंखें बंद करके इमाम अहमद रजा खान यकीन कर लेता है, बिलीव कर लेता है। याद रखो, विश्वास जिनके फतवों पे इमाम अहमद रजा खान को होता है। कहा वो 2 जाते हैं, एक मेरे वालिद अल्लामा नकी अली खां और दूसरे शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह, वाह वाह हक है। अब आला हजरत अगर किसी को एक्सेप्ट करे और शायरी की बात आ गई, शायर साहब चले गए, खैर कोई बात नहीं। आला हजरत कहते हैं मुझे शायरी भी 2 की पसंद आती है। हक है, सुभान अल्लाह तो बोलो यार। इतना मजमा है ना, अगर तुम्हारी आवाज निकल जाए तो कुफ्फार के दिल में जो है जलजला पैदा हो जाए। हक है, वाह वाह, बोलो भाई, और जोर से बोलो। अव्वलो मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फ़िस्सर्राई वद्दर्रा। फरमाया क़यामत के दिन जिन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा सबसे पहले वो लोग होंगे जो खुशी में भी अल्लाह को याद करते हैं, गम में भी अल्लाह को। लेके जाइएगा यह पैगाम, घरों में शादियां हो तब भी बैंड नहीं बजवाना है, ढोल नहीं बजवाना है, तीजा हो तब भी मीलाद करना है, बेटे की शादी हो तब भी मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल ही सजाना है। गौर फरमाए, आला हजरत कहते हैं 2 की शायरी मुझे बहुत पसंद है। कौन कौन? फरमाया एक मेरे मंझले भाई हसन मियां मरहूम और दूसरे वो, नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए। कोई गुल बाकी रहेगा नहीं चमन रह जाएगा। फरमाया किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का इनकी शायरी मुझे पसंद। सुभान अल्लाह तो बोली।
अब आला हजरत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार सैयदना शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक जुमला इरशाद फरमाया। कहा कि हजरत मुझे इजाजत दीजिए इन मौलवी साहब का हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे उतार दो। ये फतवा आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु पे। आज तो इस्लाह का मामला खत्म हो गया। मौलवी स्टेज पे कुछ बोलता रहे, आलिम कुछ बोलता रहे, किसी की जबान में कुछ आता रहे, लोग सुनते रहते हैं खामोशी से। अगर कहेंगे तो इख्तिलाफ हो जाएगा। पीर साहब ने कुछ जुमला बोल दिया, लोग खामोशी से बैठे हैं। अरे कैसे बोले, पीर साहब नाराज हो जाएंगे। याद रखना ये तुम्हारा मनसब नहीं है, गलत को गलत बताइए, फिर फिक्र मत कीजिए। अरे यार अगर आपको अब भी समझ में नहीं आता तो ताजुश शरिया की जात को देखते क्यों नहीं। जब मेरे पीर सबके खिलाफ हुक्म शरा, अगर कोई हुक्म शरा के हुक्म के खिलाफ करता था, हुक्म शरा के खिलाफ करता था, सरकार ताजुश शरिया अपना कलम चलाते थे, अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से इस्लाह करते थे। उस जमाने में भी लोग कहते थे हर एक को निकालते चले जा रहे हैं। ये जुमला बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है। बोले देखो सुन्नियत से सबको बाहर किया जा रहा है। मैंने कहा बाहर होना अलग है, बाहर करना अलग है। अपनी बदकारियों की बुनियाद पर, अपनी बदअकीदगी की बुनियाद पर कोई सुन्नियत से बाहर हो जाए फिर बताना अलग है, और किसी को सुन्नियत से निकालना अलग है। दोनों में फर्क कीजिए। सरकार ताजुश शरिया ने जब हुक्म शरा बयान किया, लोग कह रहे थे इनके जनाजे में आएगा कौन, लोग कह रहे थे इनके करीब आएगा कौन, लेकिन जनाजे की कैफियत ने बता दिया, रब की मशीयत ने इशारा कर दिया। तुम हक बोलते रहो, पब्लिक को जनाजे में लाके खड़ा कर देना ये हमारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मोहम्मदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब के बिना नारे। आला हजरत ने कहा इजाजत दे मौल, तो बताया इनका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। हाफिज कुरान के बेचारे भी किसी ने कुछ उल्टा सीधा करवा दिया होगा। मेरी कौम में ये भी मुसीबत है। लेकिन इतना बड़ा आशिक था भाई, जब आला हजरत का सलाम पढ़ा और जब वो ये शेर पढ़ा, काश महशर में जब उनकी आमद हो। और इस शेर पर मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं, इस शेर पर अमली तौर पे किस अंदाज से आमद होगी वो हाथ के जरिए आज तक मुझे किसी बंदे ने नहीं समझाया, उस दीवाने ने समझा दिया। मुझे तो नहीं आ पाएगा, बस थोड़ा सा इशारा कर देता हूं। जब वो शायर पढ़ रहा था काश महशर में जब उनकी, तो कहा काश महशर में जब उनकी आमद हो। अपने अंदाज में बात समझे कि नहीं समझे आप? बड़े प्यारे अंदाज में समझा रहा था। मैंने कहा आला हजरत के कलाम का भी कमाल है, पढ़े कोई भी इश्क पैदा हो जाता है, हिफाजत भी करना पड़ता है। वाह वाह। अब आप कहेंगे इसमें जुर्म कौन सा हो गया? मैंने कहा जुर्म ये था कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जलाल इसलिए फरमाया, हमारा अकीदा ये है, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। फरमाया याद असल में मामला ये है कि रूह उसके जिस्म में डाली जाती है जुम्मे पर। एक तकरीर मंजर इस्लाम के सालाना जलसे पर और एक तकरीर कहे या बयान मसाइल कहे, सरकार सैयदना शाह आले रसूल महर रवी के उर्से पाक के मौके पर हुआ करती थी। हमारे इमाम ने भी उर्स में शिरकत की है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी अपना घर छोड़ करके आए हो, अपने काम काज को बंद करके आए हो, अपना वक्त निकाल करके आए हो, अपना पैसा लगा करके आए हो? अरे मियाँ घर बैठ जाते। आप कहेंगे नहीं नहीं बैठे कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ आपके यहाँ आने के अंदर कोई आए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफ मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, याद रखो जब आदम भी नहीं आए, अबुल बशर भी नहीं है और बशर भी नहीं है, न नबियों की जमात वहां मौजूद है। सरकार सैयदना शाह फजलुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की रूह वहां मौजूद है, हम गुलामों की रूह वहां मौजूद है। सरकार फरमाते हैं जब सारी रूहें वहां जमा थी, फमा तआरफा मिनहा इतलफा, तो जिन रूहों का एक दूसरे से ताल्लुक हो गया, जान पहचान हो गई, कनेक्शन हो गया, संबंध और रिश्ता हो गया, फरमाया फमा तारफ मिनहा इतलफा, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर
दी गई है। जब ये रूह जिस्म की शक्ल में आई, कोई अब्दुल कादिर जिलानी बना है, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बना है, कोई साबिर पाक कलियरी बना है, कोई गुलाम मीर मोहम्मद बना है, कोई गुलाम सरकाराने मसौली बना है, कोई गुलामाने सरकाराने महराना बना है। कहा जब ये दुनिया में आए तो इनकी मोहब्बत को खत्म नहीं किया गया, अल्लाह ने उस मोहब्बत को बाकी रख दिया है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मोहम्मदी, उर्से मोहम्मदी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिब। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब मजलिस का दूल्हा आ गया तो बारातियों की भी कदर बढ़ जाए। है वाह वाह, समझे आप? वरना मिसबाई साहब आपको पता होना चाहिए कि बारात में जब चले जाओ ना और पहले पहुंच जाओ और दूल्हा आए ना तो कोई पानी को भी नहीं पूछता है, पेप्सी तो दूर की बात ना, एंट्री नहीं हो पाती। एंट्री तो हो जाती है, बोले कौन है, बोले बाराती, अच्छा उधर बैठ जाओ। और जब दूल्हा आ गया तो हर आदमी से आपने खाना खाया, आपने खाना खाया। अब दूल्हा आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कद्र तो हमारी बढ़ ही जाएगी। हाँ, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आखिर क्या वजह है उर्से मोहम्मदी में कशा कशा दौड़े दौड़े चले आए? मैंने कहा वजह यह है कि मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती थी, यही उस मोहब्बत का नतीजा है कि जब 25वीं आती है सफर की तो ये सारा मजमा लौट सकता, इसलिए कि मोहब्बत दुनिया की होती तो निकालना मुमकिन होता। यह मोहब्बत तो बहुत पुरानी है और इसी मोहब्बत का नतीजा है कि एक आशिक ने तुम्हारा नाम लेकर के कहा, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? है वाह वाह, माशाअल्लाह। अब एक जमात और आ गई, बोले हम तो नहीं करते। मैं पढ़ा रहा था एक दिन मदरसे में, सादसा जमात में अलफरदा पढ़ा रहा था। अचानक फोन आया, मैंने कहा हो सकता है कोई जरूरतमंद हो। जैसे ही फोन उठाया बोला तू शहजाद कबर पजुआ बोल रहा है। डर लगता है भाई मुझे, है दूध का जला छाछ भी जो है फूक फूक के पीता है। तवज्जो है ना आपकी? बदअकीदा बोला हम नहीं जाते। मैंने कहा अगर तेरा बाप सुन्नी नहीं है तो तेरा बाप भी नहीं जाएगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? हमने कहा जाया वहां जाता है जहां मोहब्बत होती है। सरकार ने तो खुद फरमा दिया, वमा तनाकरा मिनहा इख्तलाफा, तादे मोहल्ला तक पहुंचा दिया है। और उसके बाद तुम बड़े फख्र से कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन बुजुर्गों का फैजान है। और कयामत के दिन हमारा हाल क्या होगा? कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिब बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे, उसके लीडर के साथ बुलाएंगे। हमने कहा वहाबियो तुम्हें इस्माइल देहलवी मुबारक हो, हमें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुबारक है। तुम्हें ये अशरफ अली मुबारक हो, हमें इमाम अहमद रजा खान मुबारक है। तुम्हें कासिम मुबारक हो, हमें सरकार मीर मोहम्मद मुबारक है। ये कयामत के दिन इनका झंडा होगा। और किस कैफियत पर उठाए जाएंगे? कुरान कहता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफ्दा। आसान तर्जमा कर देता हूँ, कयामत के दिन परहेजगारों को, वलियों को दूल्हा बना करके उठाया जाएगा। ये बाराती भी पीछे चले जाएंगे। सरकार कल तक उर्स में आता था, आज अकेले नहीं जाओगे। यही बात याद आ गई, कहो तो सुना दो। औरंगजेब का नाम सुना? सैयदना औरंगजेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। मेरे साथ बोलो सैयदना औरंगजेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हजरत कल फरमा रहे थे मुझसे, आइए बहुत अच्छा इंतजाम किया है रहने का ठहरने का। मैंने एक ही बात अर्ज की, मैंने कहा आकाओं की बारगाह में मखदूम बन के नहीं खादिम बन के जाओ तो कमाल मिल जाया करता है। हम यहाँ मखदूम बन के नहीं आ रहे हैं, खादिम और गुलाम बन करके आ रहे हैं। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी गुदड़ी उतार दी
दिया करते, बशकीज़ा लटक लेते, बैठने वालों को पानी पिलाते, और उसके बाद जैसे ही लंगर की लाइन लगती थी हम ये ना समझे कि हुजूर ग़यास मिल्लत से हमारा ताल्लुक है तो हम अच्छी जगह बैठ के खाना खाएंगे जहां मशाइख खा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये सब मत कर, जहां तुझे लंगर मिल जाए वही खिला ले। अभी सुबह की बात है, खादिम कहने लगा बिरयानी आई है, अगर कहे तो खिला दे। हजरत ने फरमाया कहे तो उनको खिला देना वरना रोटी बना देना। मैंने कहा नहीं भाई रोटी की जरूरत नहीं है, जो आया है वही खिला दे, इसलिए कि मैं जानता हूं ये कालपी है जहां का फैजान महराना मुकद्दसा गया है, और महराना मुकद्दसा में आप जानते हैं ताल्लुक बिलगिराम से है, और जब बिलगिराम की जमीन को आला हजरत कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतराम है बिलगिराम अब दे वाहिद के सबब है। पीछे से वजीरों ने कहा सरकार आप तो बादशाह हैं, बादशाह, अजमेर भी हिंदुस्तान में आता है। अब बादशाह है, दुनिया की नजर से नहीं देख रहे हैं, इस वक्त बादशाह की हैसियत से नहीं, गुलाम की हैसियत, मंगते की हैसियत से आए। कहने लगे क्या समझते हो मैं लाइन में खाने के चक्कर में लगा हूं? आया है सरकार शाह जमालुल औलिया से, जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं जब गया था इस साल हाजिरी हुई, ये मेरा मुकद्दर है, बरेली से जुड़ा, मुझे महरैरा तक पहुंचा दिया, महरैरा शरीफ से जुड़ा, उसके बाद बिलगिराम शरीफ, महरैरा शरीफ होता हुआ मसौली शरीफ होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कालपी शरीफ आ गया, और कालपी का फैदान था। हुजूर ग़यास मिल्लत ने मशाइख तरीक़त कॉन्फ्रेंस कानपुर में मुनाकिद की थी, उसमें बुलाया, वही के कुछ जिम्मेदार मुझे मिले, कहा कि अब वहां का फैज तो पा लिया, अब आपको कोड़ा जहानाबाद भी आना है। इस साल हाजिरी देकर के आया, दिल खुश हो गया सादगी देखकर, और मैं बस यही शेर पढ़ता हूँ जब भी अपने सिलसिले के बुजुर्गों में जाता हूँ, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, यही शेर मेरे लिए काफी हुआ करता है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये सरकार सैयदना मीर मोहम्मद है, अपने यहाँ पढ़े हैं, पढ़ने के बाद क्या हुआ, उमर है, उनके वालिद सरकार मखदूम जहानिया सानी ने कहा बेटा जाओ काजी जिया के पास चले जाओ। हजरत काजी जियाउद्दीन की बारगाह में गए, रातों में इबादत कर रहे हैं, रियासत कर रहे हैं, मुजाहदा कर रहे हैं। के पीछे ओढ़िए, सर्दी का वक्त था, इधर देखें सर्दी का वक्त था। काजी जिया ने पलट के देखा कि ये मेरा मुरीद चला आ रहा है। कहा बेटा हर बात कही थोड़ी जाती है, खुद इशारों से भी समझ जाया करो। सर पे दुलाई ओढ़ ली, हजरत ने दी, अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद आराम फरमा हो गए। जब नमाज फजर का वक्त आया तो देखा सरकार शाह जमाल दरवाजे पर खड़े हैं। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया क्या बात बेटा गए नहीं? अब आमदम बरसरे मतलब ये जुमला जाए मत करना, पूरी से मैंने ओढ़ी थी, किधर मेरा चेहरा था, किधर मेरा पैर था, कहा पूरी रात इसी फिक्र में खड़ा रहा, अगर मैं घर चला गया दुलाई को ओढ़ लिया, कहीं ऐसा ना हो जिस तरफ मेरे पीर का पैर लगा था, जिस तरफ मेरे पीर का सर लगा था, जमाल का उधर पैर लग जाए। ये उसकी मोहब्बत को गवारा नहीं था। नमाज फजर का वक्त हुआ, आए नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाकर सारे मुरीदों को जमा किया, कहा देखो इसको कल तक ये जमाल था लेकिन आज जियाउद्दीन इसको जमालुल औलिया बना करके रख रहा है। उन्हीं की बारगाह में सरकार मीर मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह गए, दरसे निजामी भी पढ़ा है। वैसा इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। खुद्दाम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है, इसलिए कि हम दुआ करते हैं दो जहां में खादिमे बोलना भाई, बोल बोल बोल। सरकार मीर मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहुंचे कहां? ख्वाजा पाक की बारगाह में। खुल जाती है, फरमाते हैं मैंने जैसे ही अपने आप को देखा तो क्या पाया, वो पान का टुकड़ा अभी मेरे मुंह के अंदर मौजूद था। अब उसका कमाल यह हुआ, ख्वाजा पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करम यह हो गया, आप जब चाहते थे जब चाहते आप ख्वाजा, मगर आप जानते हैं ये वो बारगाह है जहां से जुड़ने के बाद इंसान गिरने के बाद फौरन उसको जब होश आया, फौरन आपके कदमों की तरफ बढ़ा, कदम बोशी की और कहने लगा हजरत मुझे माफ कर दे और अपने हल्का इरादत में शामिल कर ले, थोड़ा कबूल कर लो। मैंने कहा ये वो बारगाह है जहां सच्चे दिल से आओगे इंशाअल्लाह रहमान। अगर उसकी कैफियत बदली थी तो वो तो जाहिरी जिंदगी का मामला था, इंतकाल के बाद तो वली का मकाम इतना बढ़ा दिया जाता है। शेख
हजरत सरकार सैयदना इमाम अब्दुल वहाब शरानी फरमाते हैं, मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहज़ुरहु फी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइद। फरमाया सुनो, जो नबी से मोहब्बत करता है, जो रसूल से मोहब्बत करता है, जो वली से मोहब्बत करता है, फरमाया ये सब उसकी कब्र में आते भी हैं और शक्तियों में उसका हाथ भी थाम लिया करते हैं। तो जब इंतकाल से पहले इतनी हुक्म है, पहले उस हुक्म की तकमील करता हूँ और उसके बाद जो शरीयत का पैगाम है वो आप तक पहुँचाता हूँ। हक है, वाह वाह। रात एक कलाम तो पढ़ दिया था, जो मांगता नहीं होने देते उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने दे मांगता कि वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। नतीजा क्या होता है? हमको मोहताज किसी का नहीं हमको मोहताज किसी। ऐसा काम करना है जो फरिश्ते आए और रह जाए, ऐसा काम नहीं करना है जिससे फरिश्ते वापस चले जाए। हमें खैर बरकत का काम करना है इंशाल्लाह। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। अगर कोई बदअकीदा कहे कि तुम्हारे नबी के पास कितना माल है, दे रहे हैं, तुम कह रहे हो मोहताज नहीं होने देते, खत्म ही नहीं होता क्या? इस्तिग़राक़ का माल लिया जाए तो जितने भी मंगते आएंगे मदीने वाले सबको अता करते हैं। तुम्हें कितना माल है? तो मैंने कहा ये मुझसे ना पूछ, मेरे सरकार से पूछ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी क़द ऊतीतु मफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्दि वल्लाहि ला अंज़ुरु इला हुज़िलाल व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे रूए जमीन के खजानों की चाबियां अता फरमाई। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। गया से मिल्लत ने मिसाल दे रहा हूँ, गया से मिल्लत ने मुझसे कहा चलो मौलाना घर चलो। मैं घर पहुंचा, बड़े खुशी के साथ मोहब्बत के साथ लेकर गए। ये भाई यहाँ मिसाल समझना जरा, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या फरमाया मेरे सरकार ने? मुझे रूए जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई। ऊंचा बोलो, चाबियां दे दी गई है। अब ये गए, हजरत ने मुझे ठहरा दिया। जैसे ही कमरे के करीब पहुंचे, ठहरा, बोले रुकिए रुकिए रुकिए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? आपके कमरे में बिस्तर नहीं है? बोले है। मैंने कहा कि चारपाई वगैरह सब? बोले सारा इंतजाम है। मैंने कहा हुजूर कमरे की दीवारें भी हैं, सब कुछ है, फिर अंदर क्यों नहीं चल रहे? बोले ताला लगा है। मैंने कहा हुजूर इतने बड़े कमरे के सामने ताले की क्या हैसियत है? बोले ताला तो फिर भी बड़ा है, इससे भी छोटी चीज है एक, उसकी भी जरूरत है। मैंने क्या क्या कहा? हजरत ने फरमाया वो चाबी है। मैंने कहा हजरत चाबी है तो इतना घर भी है, ताला भी है, पूरा दरवाजा भी है, सब कुछ है, एक चाबी के चक्कर में रुके हैं। कहने लगे मौलाना बगैर चाबी के ताला खुलेगा नहीं, और ताला जब नहीं खुलेगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा, और जब दरवाजा नहीं खुलेगा तो अंदर जाओगे कैसे? मैंने कहा हजरत जवाब दे करके मसला हल कर दिया बिला तशबीह तमसील। जवाब मिला, ताला वही खोलता है जिसके पास चाबियां हुआ करती है। मदीने के ताजदार ने कहा अल्लाह ने खजानों की चाबियां मुझे अता फरमाई है, इसलिए अगर खजाना चाहिए मुस्तफा की। गौर फरमाइएगा, आगे मेरे सरकार ने फरमाया अगर कोई कहे कि कितना खजाना है खत्म नहीं हो रहा है, कहना हमारे सरकार ने फरमाया व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे देता है, मैं बांटता हूं। अब एक सवाल, अल्लाह के देने में कमी है? कोई कमी नहीं, तो मुस्तफा के बांटने में कैसे कमी होगी? इसीलिए हम कहते हैं क्या, अपने मांगतो की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। न कफन मैला होगा न लहजा मैला होगा। शर्त यह है कि नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। बेशक। और सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है, इसका इको कम कर दें। हजरत का हुक्म की मैंने हुक्म की तामील कर ली। अब कुछ बातें अर्ज कर देता हूँ, 15 मिनट का टाइम। गिलहद में आका अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक।
सच्चा प्यार है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत है, तो नबी की हर चीज से मोहब्बत, नबी की सुन्नत से मोहब्बत। खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर दिया करता है, फलाहू अजरो, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फलाहू अजरो मियत शहीद, उसके लिए 100 शहीदों का सवाब हुआ करता है। हुजूर क़यास मिल्लत ने अगर यह बीड़ा उठाया है कि शादियों के अंदर हालात को दुरुस्त किया जाए, तो सबसे पहली बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि सबसे पहली शर्त यह है, रिश्ता तलाश करने जाओ तो ये देखो कि मसलक के आला हजरत पे चलने वाला है कि नहीं, अकीदा अच्छा है कि नहीं। एक बुजुर्ग थे, उनकी बेटी जवान हो गई, उन्होंने मोहल्ले वालों से नहीं कहा कि भैया मेरी बेटी की शादी करा दो, बल्कि मामला क्या था, आपने क्या किया, कभी इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कभी उस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। एक दिन मिल गया एक नौजवान बड़ा मुत्तकी, फजर पढ़ी, नमाज के बाद कुरान की तिलावत, ज़ुहर पढ़ने आया, फिर बैठ गया जिक्र इलाही में। बेटी से कहने लगे, बेटी बड़ा अच्छा रिश्ता तुझे मिल गया है। कहा अब्बा जान, बोले कैसी कैफियत है? कहा नमाजी है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, मुत्तकी परहेजगार है। एक जुमला यहाँ बोल के जा रहा हूँ, फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी दुनियादार की भी नहीं सुनी जाएगी, बाप की भी नहीं सुनी जाएगी। फौरन रिश्ता रिजेक्ट कर देना और कहना शादी उसी से करूंगी जिसकी बोली ये होगी, उन्हें जाना उन्हें माना, रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। समझ में आई बात? आप गौर फरमाइए। बेटी की शादी का वक्त आ गया, निकाह कर दिया, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। पहली रात में जैसे ही वो बीवी को लेकर गया, मुत्तकी था, घर में पहुंचा, पुराना सा घर था, एक मटका था, मटके के ऊपर रोटी थी। बीवी ने पूछा, शौहर ये क्यों रखा है सामने? अब बीवी का जुमला सुने, अगर ऐसी बीवियां घरों में आ जाए तो पूरा घर जन्नत की बरकतें पाता है। कहा अच्छा क्या करेंगे? कहा कि मैं पानी पीऊंगा, पानी से सहरी करूंगा। कहा बताओ, 15 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का जो भी रोजा उस जमाने में उसका था। कहा अगर इतना आपने किया तो जिंदा रहेंगे? बोले हाँ जिंदा रहूंगा, अल्लाह की जात पे भरोसा है। तब बीवी ने कहा कि मेरे बाप ने कहा था आप तवक्कुल पर बड़ा आपका तवक्कुल बड़ा मजबूत है, लेकिन आज मुझे पता चला कि तवक्कुल में कमी है। कहा क्या हो गया? मैंने जुर्म तो किया नहीं। कहा रोटी उठाइए, मोहल्ले में सबसे ज्यादा गरीब हो उसके घर दे के चले आइए। कहा मामला क्या है? कहा आपने कहा था पानी पी के 10 घंटा जिंदा रह सकता हूं, अल्लाह की जात पे उम्मीद है। कहा जब अल्लाह की जात पे आप ये तवक्कुल और भरोसा करते हैं तो इस बात का भी यकीन करें कि जो अल्लाह तुम्हें 10 घंटे पानी पर जिंदा रखने पर कादिर है, वो रब इस बात पर भी कादिर है कि इफ्तार के वक्त तुम्हारे इफ्तारी का इंतजाम। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हक। अगर ऐसी बीवियां, ऐसे शौहर होंगे तो फिर बैंड किसी का नहीं बजेगा। बात समझ गए ना? सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, कुल जिक्र इलाही नहीं किया तो वो बेबरकत मंगनी हो गई, उसमें जिक्र इलाही नहीं तो कटे हुए हाथ की तरह है। तो जरा सोचिए उन शादियों का क्या हाल होगा जिनमें रात भर डीजा बजता हो। बरकतें आएंगी उनमें? जो हराम काम है सुन लियो, जब तक इन किरदार को, अपने इस किरदार को बदलोगे नहीं तुम्हें जमाना सताता रहेगा। इसलिए कि कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो मुसीबतें आती है वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात यह है, शादियां आसान करो, इल्ला आज़मन, तो कटोरा लो के रोड पे भागने गया क्यों नहीं? किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? एक तो अपनी बेटी के लिए रातों दिन कुर्बानी पेश करके। और आपसे भी कहूंगा, अगर तुम्हें रिश्तों में खटास नहीं, मिठास पैदा करना है तो एक तरीके पे अमल करो, बेटियों को वरासत में हिस्सा दे दो। कल देखना पहलो हजरत अबू बकर आए, उमर आए और एक साहब और आए, कहा रिश्ता लेके, हुजूर मैं रिश्ता लेके आया हूँ फातिमा का। मेरे सरकार ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा। हजरत अली को समझाया, मशवरा दिया कुछ लोगों ने, इन्होंने शेखैन ने भी दिया, कहा जाओ आप भी लेके चले। गवाही देने वाले शेखैन और मुस्तफा के सहाबा है। शादियां आप अगर मस्जिदों में करोगे ना तो बताऊं कितने फायदे होंगे। सीधा उठाओ मस्जिद में ले जाओ, बैंड बाजा नहीं बजेगा, मस्जिद में थोड़ी बजाएगा। फिर शादी के मौके पे हर आदमी अपना वो कैमरा लिए खड़ा है साहब,
मैंने तो शादी के मौके बड़े बड़े मुत्तकी लोगों के तकवे को ढीला होते हुए देखा। बड़े मुत्तकी परहेजगार, जैसे शादी है बोली यार एक तो खिलवा ले यार के साथ, यादगार रहेगी। मैंने कहा मौत भी आ जाएगी तो मरने के बाद भी अब तो अपनी इबादत से बेहतर है आप वहां जाएंगे, वहां भी आपको सवाब मिलेगा। तीसरा यह है कि लोग मस्जिद के एहतराम में खुराफात नहीं करेंगे, वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे, तस्वीर नहीं बनाएंगे, तो उस पाकीज़ा जगह में जाने से आप कितने गुनाहों से बच जाएंगे ये सोचिए, वरना कयामत के दिन एक गुनाह की सजा भी हम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला इस पाकीज़ा बारगाह के सदक़े में हम सबको सरकार की शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और ये कहते जाइए मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए।